मेरा है मन सुंदर। रूही, कुछ तो बोलो प्लीज, जवाब दो। फिर तुम चुप क्यों हो? वही मैं जानता हूं आसान नहीं है, इस सच को अपनाना आसान नहीं है। मुझे पता है ये बहुत बड़ा सच है, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूं। देखो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। घर वाले मुझ पर भरोसा करे कि नहीं, लेकिन तुम जरूर करोगे। रोहित, तुम्हें ये मंजूर है ना? बोलो रोहित, चुप क्यों हो? जी, ये बड़ी बात आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा फैसला मैं चंद पलों में कैसे ले लूं? रोहित, आसान तो मेरे लिए भी नहीं है ना, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने पापा। रोहित, बेटा ये सामान लेकर क्यों आए हो आप? इसलिए कि अब से मैं आपके साथ ही रहूंगा। इस कमरे में सोऊंगा, खेलूंगा और खाऊंगा। अब से हम साथ में रहेंगे। बेटा बेटा बेटा, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा आप यहाँ नहीं रह सकते, आप अपने कमरे में जाओ, ये सामान ले और जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, ये आंटी अपने कमरे में जाएगी। ये लो आपके कपड़े और इसको अपने से जाओ। बेटा छोड़ो इसे, ये क्या कर रहे हो आप? ये गलत बात है। आंटी के कपड़े लो और वापस रखो वहां पे, जाओ। आंटी के कपड़े नहीं हटेंगे तो मेरे कपड़े कहाँ रखेंगे? बेटा आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, आंटी का भी है। आंटी का कमरा? लेकिन कमरे में तो सिर्फ पापा, मम्मी और बेबी रहते हैं, तो ये आंटी किस लिए? नहीं, इन आंटी को जाने को बोलो और आप मेरी मम्मी को बुलाओ ना, फिर हम साथ में रहेंगे। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, आप वही करोगे जो मैं आपसे कहूंगा, ठीक है? हाँ जी, रहने दीजिए, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। नहीं रूही, तुम कहीं नहीं जाओ। रूही बिल्कुल सही कह रही है नाहर। वो थोड़ी सी आइसक्रीम बची थी तो मैं इस बच्चे के लिए ले आई। ये आइसक्रीम। एक शेरनी को एक चूहिया ललकार रही है। जानती है ना कि अगर मैं अपने पे आ जाऊं तो क्या कर सकती हूँ? ये हथकड़ी खोल, मैं कह रही हूँ, चुप जाओ, ये हथकड़ी खोल दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। खोल, मैं कह रही हूँ। उन हथकड़ियों में बंधी हो और तुम्हें मेरे अंजाम की चिंता हो रही है? रुको, अभी पुलिस को वो रिकॉर्डिंग भेजती हूँ और तुम अभी जाओगी जेल के अंदर।
तुम पुलिस को कॉल करोगी, मुझे जेल भिजवाओगी? हाँ, एक मुजरिम की जगह जेल में ही होती है और तुम जेल ही जाओगी। मैं भी भेजती हूँ रिकॉर्डिंग और देखो तुम। ऐसे एक बात बताओ, अलग डियर, मुझे इसे हथकड़ी बांध कर जेल भिजवाओगी, आखिर तुम्हें फायदा मिलेगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने जो मेरे सर पर इनाम रखा है, उस इनाम से शॉपिंग करना चाहते हो? चलो, मैं तुम्हारा ये अरमान पूरा करती हूँ। आखिर तुम मेरी पोत बहू जो बनने वाली हो। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी दादी सास बनने वाली हूँ। मैं अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करूंगी। कहाँ है तुम्हारा फोन? लाओ, मैं खुद अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करती हूँ और तुम ले जाना उसे पुलिस के पास। ये क्या नया खेल है तुम्हारा? अरे मेरी पलाक, मैं थक गई हूँ, पक गई हूँ, थक गई हूँ। हर रोज के इस लुका छुपी के खेल से परेशान हो गई और अब मुझे ये खेल और नहीं खेलना, बस हो गया अब। इसलिए मैं एक बार ही अपना जुर्म कबूल करूंगी, ये किस्सा यही करूंगी, खत्म। लाओ ना फोन प्लीज, जल्दी। रूही, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं रतन जी से कह देती हूँ, वो किसी और कमरे में सो जाएंगे। लेकिन छोटी माँ, अभी यही सही है नहार। रूही, एक काम करो, पहले अग्नि को जाकर दूध गर्म करके दे दो, मैं तब तक तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। रूही जाओ। छोटी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? रूही क्यों जाएगी? ये कमरा रूही का भी तो है। नहार, तुम समझ नहीं रहे हो। कभी कभी किसी के पास रहने के लिए उसे अपने आप से दूर करना पड़ता है बेटा। इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, रूही के दर्द के बारे में नहीं। नहार बेटा, समझने की कोशिश करो। रूही कभी माँ नहीं बन सकती और अभी घर में हर जगह बस बच्चे की ही बातें हो रही है। जूही माँ बनने वाली है, अग्नि माँ बनने वाली है और ऊपर से तुम्हारा ये नाजायज बच्चा। नहार, रूही के लिए ये दर्द सहना कितना मुश्किल है। एक तरफ ये नाजायज बच्चे को अपनाना और दूसरी तरफ अपनी ही औलाद से दूर रहना। बेटा, तुम रूही का दर्द महसूस भी नहीं कर सकते, किस हाल से गुजर रही है वो। समझो ना हार। भले ही रूही को अब सच पता है कि ये रोमिल जीजू का बच्चा है, पर शायद छोटी माँ सही है। शायद से मुझे रूही को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप सही कह रही हैं छोटी माँ। रूही कुछ दिन आपके साथ ही रहेगी, यही सही है। हाँ बेटा, शुक्र है काटो जी का, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। जो जेल के अंदर है वो मारिया गोंजाल्वेस नहीं बल्कि पूनम गोयल है, इस परिवार की सदस्य। हाँ, मैं ये कबूल करती हूँ, पूनम गोयल के हमशक्ल होने का फायदा उठाया और इस घर में उसके नाम को लेकर रही। इसलिए पूनम गोयल को जेल से रिहा किया जाए ताकि वो यहाँ आकर अपने पति अपने पोते के साथ रहें और उन्हें आकर ये बताएं कि कैसे उनकी बहू ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की और फिर
पलक को भी जेल में डाल दीजिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे कन्फेशन है, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, सच्चाई है माय डियर। क्या बंद क्यों किया कैमरा? क्योंकि तुम गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन है तो ये सच। पलक डियर, अगर मैं इस घर में बहरूपिया बनकर रह रही हूँ, तो तुम भी तो सुकून से इस घर में रह रही हो। तुम जेल में होती, अपनी दादी सास को पहाड़ी से खाई में गिराने के इल्जाम में, जेल की सलाखों के पीछे। मैं जेल के बाहर हूँ, इसीलिए तुम भी जेल के बाहर हो। जानते हो, छोटू से बच के बचा के तुम्हारी दादी सास सीधे सबसे पहले कहाँ गई थी? पुलिस स्टेशन, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने, क्योंकि उसको लगता है कि न सिर्फ तुमने उसे पहाड़ी से धक्का देकर खाई में गिराया, बल्कि उसे अगवा भी किया। मैंने क्या? नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उनको कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन जब उनको पता चलेगा ना कि असली मुजरिम तुम हो, तो वो मेरी बात सुनेंगी और वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। उनको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी उसे नहीं है माय डियर, बल्कि गलतफहमी में तुम हो। अरे तुम्हारी दादी सास इतनी नफरत करती है तुमसे, इतनी नफरत करती है, इतना अच्छा मौका तुम्हें जेल भेजने का, वो क्या ऐसे ही छोड़ देगी, उसे जाने देगी? उसके रिहा होते ही दो बातें तो कंफर्म है। एक, तुम्हारा और पिंकू का डिवोर्स, और दूसरा तुम्हारा जेल जाना। हे भगवान, कहाँ फंस गई हूँ मैं तो कहती हूँ एक डील कर लेते हैं, तुम अपने पिंकू जी के साथ इस घर में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आराम से अपने नरेश जी के साथ इस घर में रहती हूँ। मतलब दोनों मजे से रहते हैं, बिंदास। और नहीं तो फिर हम दोनों साथ में जेल में रहते हैं। नहीं, ये तो गलत है। सोच लो क्या करना है, फैसला तुम्हारे ही हाथ में है पलक डियर। दादी अब ठीक है? दादी आपकी बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे गिरफ्तार की नहीं आई है मेरी बहू पलक, इसी ने मुझे पहाड़ी से धक्का देकर खाई में गिराया था। दादू और पिंकू जी आ गए। तो एक काम करो ना, दरवाजा खोल दो, कितनी अच्छी लग रही है ड्रेस, दिखाओ उनको। नहीं, कमरे में कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती। फिर मैं चली जाऊँ ऐसी, जाके दरवाजा नहीं, मैं हथकड़ी में खोलती हूँ। खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी। आ रही हूँ ना। आ रही हूँ। हाँ, जाओ, भागो, चेंज कर लेना। नहीं, ये पकड़ो। ये कौन लेके जाएगा? आएंगे। हाँ, आ गए आप लोग? आ गए। वो असल में मैं किचन में थी ना, दादी वो आने में टाइम लग गया। पलक कहाँ है? ओ, अंदर है। ये इसमें क्या है बेटा? इसमें सरप्राइज है दादी। मेरे को, मैं पलक को बुला के कहता हूँ। हाँ, पलक सुनो। सच बताओ रूही, वहां बस कहने के लिए तुमने मेरा साथ दिया या सच में तुम्हें मुझ पर भरोसा है? पापा सबको बोलो ना कि आप ही मेरे पापा हो। उस बच्चे का असली बाप मैं ही हूँ। पापा रूही, आंटी का कमरा, लेकिन कमरे में तो सिर्फ पापा, मम्मी और बेबी रहते हैं, तो ये आंटी किस लिए? इन आंटी को जाने को बोलो और आप मेरी मम्मी को बुलाओ ना, फिर हम साथ में रहेंगे। आखिर
उस बच्चे की माँ है कौन? कौन है वो औरत जिसके साथ आरजी का रिश्ता? रूही, रूही तू मुझे ये बता, तू जिस काम के लिए गई थी तेरा वो काम हुआ? इसका मतलब आरजी सच कह रहे थे, मुझे सच में आरजी का ही है। हाँ रूही, वो हो गया। और तेरी जीजू से बात हुई? बात किया तूने उनसे? नहीं, अभी फिलहाल तो आरजी से कोई बात नहीं हुई है, पर मैं उनसे बात कर लूंगी, तू फिक्र मत कर। तू बस अभी मेरी कोख में पल रही इस छोटी सी नन्ही सी जान की फिक्र कर, मुझसे ज्यादा इसे अभी तेरी जरूरत है। और ये सब छोड़, मेरा देख, मैंने तेरे लिए नारियल पानी निकाल के रखा हुआ है, ये ले, तू पी ले और कमरे में जाके आराम कर। हाँ ठीक है, मैं पी लूंगी बाबा, पर तू भी अपना ख्याल रखना प्लीज। और तुझे अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो प्लीज मुझे बता देना। तू हिचकिचाना मत मुझे बोलने में, ठीक है? हाँ ठीक। तू हाँ, तू ये पी और जा आराम कर। हाँ ठीक है, ध्यान रख, पी रही हूँ मैं। पलक, पलक, ये पुलिस की वर्दी हमारे घर में क्या कर रही है? तुम कहाँ से आई? जी वो ये वर्दी बेटा पिंको, हाँ? वो शायद हमारे जो पड़ोसी है ना, उनके कपड़े हैं, गलती से धोबी दे गया है यहाँ पे शायद। उनके जो दामाद है ना, वो नौटंकी में काम करते हैं, तो दे गया। वो गलती से, मैं अभी जाकर खबर लेती हूँ उस धोबी की। अरे छोड़िए पूनम, धोबी की धुलाई बाद देख कर लीजिएगा, पहले आप ये देखिए। ठीक है, देखिए तो। कार्ड है। हाँ, हमारी एनिवर्सरी का कार्ड बन गया। अब तो आप खुश हैं? हाँ? खुश, बहुत खुश हूँ मैं। चलिए, अब इसी खुशी में गर्मा गर्म चाय पिला जी। दीजिए, बाहर वेट कर रहा हूँ। दादी एक कप मेरे लिए भी, हाँ? चल। सोच लो क्या करना है। अगर तुम मेरे फैसले के साथ चलोगे तो मेरे और नरेश जी की शादी में नाचने की तैयारी कर लो, और अगर मेरे फैसले के खिलाफ जाना है तो कोई बात नहीं, हम दोनों जाएंगे जेल और पीसेंगे चक्के।
प्लीज बता देना। आ जाओ रूही। रोहित, रूही, मैंने बहुत विश्वास से तुम्हें यह सच बताया है। तुम मेरे विश्वास को तोड़ना मत। मेरा विश्वास डगमगा रहा है नाहर जी। इतना बड़ा सच मैं कैसे अपनाऊंगी?